बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज माह मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा मुबारक है। मेरे तमाम भाई बहनें सिर्फ 6 मरतबा आज का ये अमल पढ़ लेना, सारा दिन नसीब आपके पीछे पीछे भागेगा। इंशाअल्लाह लाखों करोड़ों की किस्मत चमक जाएगी, किस्मत बदल जाएगी जो आज का ये अमल कर लेगा। जैसा कि आप सबको पता है, माह मुहर्रमुल हराम का ये बरकतों वाला, रहमतों वाला जुम्मा मुबारक आ चुका है। मेरे जो भाई, मेरी जो बहनें अपनी जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी जिस मुराद को पूरा करवाना चाहते हैं, वो आज सिर्फ 6 मरतबा ये अमल पढ़ लो। जो 6 मरतबा अमल आपको बताने जा रही हूँ, इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा, आपके अंदर ऐसी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आपको ख़ुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि माशाअल्लाह आज के अमल में आपके नसीब को खोल दिया है। जिनके काम रुक गए थे, जिनके कारोबार मुनाफे की बजाय नुकसान में जाना शुरू हो चुके थे, जिनके दिलों में मुरादें थी, हाजतें थीं, जो मकरूज़ हो चुके थे, इंशाअल्लाह उन सब का नसीब आज खुल जाएगा। इस अमल का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा मौज़ा है, वो आप ये देखेंगे कि सारा दिन नसीब आपके पीछे पीछे भागेगा। जो चीज़ अपनी ज़ुबान पर लेकर आएंगे, जो बात अपने मुंह से निकालेंगे, अपने दिल से, हर निकली हुई बात को आप पूरा होते हुए देखेंगे। इस अमल को करने के लिए एक बात बस आपने नोट फरमानी है कि जुमा की नमाज अदा कर लेनी है। जो मेरे भाई जुमा की नमाज अदा कर लेंगे और उसके बाद इस अमल को कर लेंगे, यकीन मानो आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। जो मेरी बहनें नापाकी की हालत में हैं, वो जुमा अदा नहीं कर सकती, नमाज अदा नहीं कर सकती, तो वो जुमे के बाद इस अमल को कर सकती हैं। आज आप लोगों ने जुमा की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स का अपने घर में अकेले नमाज अदा करना एक नमाज के बराबर अजर रखता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुम्मे के दिन भी अपने घर पर ही नमाज अदा कर लेते हैं। याद रखें कि अगर आप अपने घर में नमाज अदा करेंगे तो एक नमाज के बराबर अजर मिलेगा। मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, 25 नमाजों के बराबर अजर मिलेगा। मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे, 50,000 नमाजों के बराबर अजर मिलेगा। मस्जिद हराम में नमाज अदा करना 1,00,000 नमाजों के बराबर अजर मिलता है और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करना 50,000 नमाजों के बराबर अजर रखता है। आप ख़ुद अंदाज़ा फरमा लें और देखें कि मकान बदल गया, जगह बदली तो इबादत की कीमत भी बदल गई। तो जिस तरह से जगह बदलने से कीमत बदल जाती है, इसी तरह आप देखें कि जितने भी महीने हैं उनमें मुहर्रमुल हराम को सबसे ज़्यादा फजीलत बख्शी है। आप लोगों ने पहले बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत से अमाल भी किए होंगे, लेकिन अगर आपको उन आम दिनों में फ़ायदा नहीं हुआ तो इन ख़ास दिनों में, इन ख़ास दिनों में पढ़कर देख लें, आपकी किस्मत ही संवर जाएगी। आज आप लोग देख लो कि हर बंदा परेशान बैठा हुआ है। अगर हम आज से कुछ अर्सा पीछे जाएं, पहले की बात करें तो इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, खुशी रहती थी, वो बड़ा खुश नज़र आता था। लेकिन अब उसके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो चुकी है, खुशी की जगह परेशानी आ गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने एक दूसरे का एहसास करना छोड़ दिया है। पहले क्या होता था कि इंसान के पास अपने दूसरे भाई की सुनने के लिए वक्त होता था, उसकी बात को सुनने के लिए वक्त होता था, उसके दुख को समझने के लिए वक्त होता था। लेकिन आज आप देख लें, आपको छोटे से छोटा बच्चा भी किसी न किसी परेशानी में ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, जब एहसास ख़त्म हो जाता है तो फिर परेशानियां ही आती हैं, खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। जब इस तरह के हालात आ जाएं, इंसान दूसरे इंसान का कुछ भी एहसास ना कर रहा हो तो वो परवरदिगार एहसास करने वाला है। उसको याद कर लिया करें, उसको ज़िक्र कर लिया करें,
وہ آپ کے مقدروں کو پھیر دے گا، وہ آپ کی تقدیروں کو پھیر دے گا۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، 6 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کا کام صرف پڑھ کر دیکھنا ہے، صرف آپ نے پڑھنا ہے۔ تقدیر بدلنی ہے، نصیب بدلنا ہے، مقدر چمکانا ہے، قسمت بدلنی ہے، وہ تو اس پروردگار کا کام ہے۔ آپ نے صرف پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سورہ اخلاص کا ہی عمل کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ سمجھ لیں۔ سورہ اخلاص نہیں پڑھنی، اس کا طریقہ سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، ایک دفعہ پڑھ کر چاہے دیکھ لیں۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ بھی آتا ہے، احد بھی آتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی اللہ بھی آ گیا اور احد بھی آ گیا، اور اس کے بعد صمد بھی آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد بھی آ گیا۔ آپ نے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 6 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ طریقہ غور سے سن لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ یا احد یا صمد۔ یہ 1 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 اسم مبارک آپ کو بتائے ہوئے ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور جب سورہ اخلاص ختم ہو تو اس کے آخر میں پڑھیں یا اللہ یا احد یا صمد۔ پھر دوسری مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد پھر یہ 3 اسم پڑھیں، یعنی کہ سورہ اخلاص کو آپ لوگوں نے یا اللہ یا احد یا صمد یہ پڑھ کر ختم کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔